you Ravi, sir? Ravi Pandit. Yeah, welcome. And her daughter, I guess. Yeah. What's her name? None. Very good. God bless. बैठिए आप. Yeah. Face to face. हाँ? Yeah. Sorry? कितने साल बाद? I know. Welcome. Am I allowed to? Honored madam. अरे नहीं कपूर साहब हम तो फैमिली मेंबर हैं नमस्कार You keep this for the speaker. he's just going to be here I think He's got we will another one for the day in He's got advance another one. You have to call him guest of honor. okay then I will take it formally Ravinder, photo. Please. Sir. Thank you. Welcome, sir. Welcome. क्या नाम स्वागत है आपका जस्टिस नेहरू और डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं आपका और हमारी खास मेहमान मैडम सुनीता मिश्रा जी चेयरमैन लिटरेरी सोसाइटी नमस्कार स्वागत अभिनंदन एक परिंदा जिद्दी सा आकाश को छूने यूं निकला हवा से जूझा किरणों से चौंधा लेकिन मंजिल से ना फिसला और आज वही परिंदा मिसाल है अनेकों उड़ानों के लिए जी हाँ मेरा राब्ता है श्री वी.के. कपूर IPS रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा से जो इस समय मंच पे उपस्थित हैं जिनकी जिंदगी की कुछ चुनिंदा खूबसूरत यादें संजो के एक किताब के रूप में आज हमारे सामने है रोमांसिंग लाइफ एक बेहतरीन सोच जीवन के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले खुश दिल मिजाज श्री वी.के. कपूर अपनी बातों और अपने तजुर्बे से किस का दिल नहीं जीत लेते आपका किसी महफिल किसी वातावरण कहीं पे भी होना एक खूबसूरत रंग सा बिखेर देता है मुस्कुराहटें और खिलखिलाहटें अपना दामन उड़ेल देती हैं और किस्से कहानियाँ ठहाकों में तब्दील होते चले जाते हैं आपकी संजीदगी और काबिलियत को तो जमाना जानता है लेकिन आपकी सोच और दरियादिली का लोगों तक पहुंचना भी उतना ही सुंदर है और उतना ही जरूरी है जैसे मधुबन को फूल की खुशबू इसी शख्सियत को आप खुद के लफ्जों में पिरोया है आपने अपनी किताब रोमांसिंग लाइफ में आपके ही लफ्जों में कुछ हसीन ख्वाब और कुछ आंसू उम्र भर की यही कहानी है और आज इसी कहानी के कुछ पन्ने इस महफिल पर हम साझा करेंगे आपकी शख्सियत में मोहब्बत भी एक खास सदा है उसी मोहब्बत के सदके आज आपने जिनको भी पुकारा वो सभी यहाँ तशरीफ लाए हैं और यकीनन अपने शब्दों में पिरो के आपके लिए कोई ना कोई तोहफा भी जरूर लाए हैं आज यूँ तो यहाँ तशरीफ लाए हर व्यक्तित्व का अपना एक खूबसूरत और खास परिचय है लेकिन इस मौके पर उपस्थित स्वागत हमारे खास मेहमान श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ऑनरेबल स्पीकर हरियाणा एक खुशदिल मिजाज कला प्रेमी साहित्य व कला के प्रति जिनका विशेष लगाव है और सदैव ही हमारे निमंत्रण पर अपने कीमती समय में से सरा वक्त निकालते हैं आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत मैडम सुनीता मिश्रा जी का भी चेयरपर्सन चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी मैम इस खास मौके पर आपकी हाजिरी ने इस मौके को और खूबसूरत बना दिया कागज और कलम की एक और उड़ान आज आपकी उपस्थिति में अपना मकाम हासिल करेगी और ये बड़ी बात है बहुत बहुत शुक्रिया मैम साथ ही स्वागत जो चंद नाम मुझे अब तक मिले हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ जस्टिस नेहरू जस्टिस जसवीर सिंह जनरल भूपिंदर सिंह मिस्टर परविंदर राय जी फॉर्मर DGP और उसके अतिरिक्त भी यहाँ उपस्थित मैं जानती हूँ कि आज सभी हस्तियाँ
अपनी अपनी एक खास पहचान रखती हैं। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ इस आयोजन में शिरकत करने के लिए। कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। श्री वी.के. कपूर जी की रोमांसिंग लाइफ के कई चुनिंदा कपलेट्स मुझे आज अपनी बात रखने में मददगार साबित हो रहे हैं, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इसके किस्सों को आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी से भी कोरिलेट कर पाएंगे, ये मेरा यकीन है। लेकिन एक और शख्स है जिसे श्री वी.के. कपूर जी की ज़िंदगी, उनके किस्से कहानियों का सबसे बड़ा साक्षी कहा जा सकता है। आइए जाने उन्हीं के लफ्ज़ों में उनकी बात। मैं दावत देती हूँ श्री वी.के. कपूर जी की बेटी मिसेस गोपी साहनी को कि वो कृपया मंच में आए। Good morning everybody and welcome. Today I will be reading a few lines from my father's collection. People grow because of the decisions they make. Decision is a judgment. It is a choice between alternatives. Act or do not act. But do not hedge or compromise. Do not take half action. Taking action breeds the possibility of more action, whereas doing nothing increases the possibility that the next time there's a choice, you will simply drift with the current. Drifting is easy. It may be tempting when the alternative is to turn and row upstream. Decide what you are going to do about it. About the worst thing to do is to have a problem and to mull over it and over in your mind. My father is a living example of all the positive things that he has been writing over the years. His discipline, his deep-seated faith in God, his passion for fitness, the reason behind his upbeat and state of Chardi Kala, his devotion for his family, his love and loyalty towards his friends is to reckon with. Today is my proud privilege to be reading from his collections. I am a very, very proud daughter to be his daughter and hope that I can live to the highest standards that he has set for being the best son, the best brother, the best father, the best friend, and the best husband, that is if his wife agrees to it. Thank you all for being here and making this day so special. Thank you. शुक्रिया मैम। ये था एक खूबसूरत नजराना एक लाडली का अपने पिता के प्रति, जो अमूल्य है और सौभाग्य है मैम आपका कि एक आदर्श पिता का उदाहरण आपके सामने है और खूबसूरत रिश्ते को ईश्वर का आशीर्वाद भी है। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। हम तो गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। जिंदगी को जिंदा दिली से जीते श्री वी.के. कपूर इंसानियत और रोमानियत के बीच खूबसूरत बैलेंस बना के रखते हैं। उनकी महफिल में उनके दोस्त उम्र में चाहे अलग हों, लेकिन जिंदगी के फलसफे में बराबरी रखते हैं। वो लिखते हैं, यार, हथियार और रिश्तेदार ज़रूरत से पहले आजमा लें तो उनकी आजमाइश की जांच की जाए। और आज इस मौके पर एक दोस्त से गुजारिश की जाए कि वो अपने जज्बात और तजुर्बे से अपनी दोस्ती पे आज क्या सदका करना चाहेंगे। मेरी गुजारिश श्री विवेक अत्रेय जी से। सर, फॉर्मर IAS, एक लेखक, एक प्रेरक वक्ता और भी बहुत कुछ, शायद मैं उनके बारे में आज ज़्यादा नहीं कह पा रही हूँ। मैं उनसे निवेदन करती हूँ मंच में। आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, डॉक्टर सुमिता मिश्रा, मिस्टर वी.के. कपूर, गैलेक्सी ऑफ luminaries, literati, dignitaries, officers, guests, ladies and gentlemen, family. हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से यहाँ आने तक सोचा, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा। But it's an English book, Romancing Life.
And no one exemplifies the romance with life more than Mr. V.K. Kapoor, whom I call uncle because of the fact that he is my father's colleague. And before I speak for 5 minutes about his book, I'd just like to add that his son's name is Vivek. And when my father visited him in Sirsa, when probably Vivek was born in Sirsa, yeah. So SSP Sirsa, I think, was Mr. V.K. Kapoor, and my father was visiting. So he says, what is the name of the newborn? He said, Vivek. He said, mere paas bhi ek Vivek hai. So here I am today, not so much a friend as Punita ji mentioned, but more a follower and a mentee of Mr. V.K. Kapoor, who's a mentor, who's an inspiration, and Gopi mentioned it so well. He's probably the best of everything that he does, takes everything very seriously. And slightly irreverently, I must mention that for my own book launch, held at the CII recently, I did not pay a recce visit to the CII because I have a couple of people who were so good at organizing things and they were so perfect, I didn't have to go before the actual event. But for this book launch of Mr. V.K. Kapoor's, I paid one, and we had one more meeting, and we had two more meetings, because he is so perfect to the T about everything that he does. Each of you must have received at least one reminder, if not two, before arriving here. He makes sure of things. He's punctual. He's there before time. Always there before I arrive. And I feel very embarrassed about it, but that's habit. Now, Romancing Life is a culmination of a series of discussions which he, I, his well-wishers had. किताब छापनी है सर आपने? He said, नहीं यार, हो जाएगा विवेक, कोई नहीं. I said, सर छाप दीजिए. He said, नहीं बाद में कर लेंगे. नहीं सर करनी है. So this kind of discussion took place. He has probably crossed a triple century in terms of being published in the papers. More than 300 perhaps, more than 500, I don't know. He's got hundreds of articles published over the years, middles, serious stuff. I mean, middles are, if we call them non-serious stuff, they're not non-serious, but they're humorous. Lots of articles on governance and policy and leadership over the years. And a man of many parts. He often also lets out certain secrets from the past in his book, but in a very subtle way, not to offend anyone. However, if you really listen to him speak about the past or even the present, you'll be entertained for hours. And some of us know some of his stories by heart. We've heard them a dozen times or more. But I've requested him to come out with one or two original ones today which no one knows about. Hopefully he will. And having been in the IB, the Intelligence Bureau, there is so much to tell which you cannot tell. But the Official Secrets Act is what, 20 years? Valid for about 20 years. So lawyer bhi hai, so Mr. Deswal is there. So maybe 20, 25, 30 साल पुरानी बातें तो बताई जा सकती हैं सर आज. So I hope he will speak long about these. He said, नहीं यार मैं 5 minutes बोलूँगा, but let's hope he speaks for more. And it is a tribute to his energy and enthusiasm and verve and the joie de vivre which he possesses, the pizzazz, the kind of personality he has, which in the police or in the IAS, if I may be allowed to say so, very few rare personas possess. And he's been compared with Hollywood stars. He's been, man must have had a tough time of keeping him, if I can say so, in check. But he's so disciplined himself. So 2 anecdotes I'll share before I sign off. One is that he has in his house a picture of the time when Bill Clinton came and he was in Delhi in the PM security, etc. in IB. And he was there when Margaret Thatcher came, when Mikhail Gorbachev came. And the picture with Margaret Thatcher is particularly attractive. So we said, sir, kamal hai aapki photo Thatcher ke saath. So there is a senior IAS officer who, I won't name him, but I'm sure he wouldn't have minded it either.
He says, विवेक ये बात नहीं है कि थैचर की फोटो यहाँ लगी हुई है. He says, थैचर के बेडरूम में भी यही फोटो लगी हुई थी. असली बात ये है. और जैसे कपूर साहब कई बार कहते हैं कि यार विवेक हमारे तो मासूम से शौक है ना, कॉफी, किताबें, अखबार में कुछ आ गया, in his inimitable style, he won't even say मासूम, इनसे यार मासूम से शौक है, और है मासूम से ही. तो इनके शौक बड़े मासूम हैं, ये खुद भी मासूम है, और देखा जाए तो ये ऑडियंस भी बड़ी मासूम है, क्योंकि जो बुक लॉन्चेस में आते हैं मैं अक्सर कहता हूँ वो मासूम से ही लोग होते हैं, और जगह भी बहुत है जाने को इस दुनिया में, इस प्लेनेट में, इस सोसाइटी में. The last anecdote which I will share with you is that there are many, but one which I'll share so he won't have to tell you about it, is that he went to Pakistan, and there was somebody who kept peering at him, glaring at him or eyeing him, and he said, "की देखना है तू?" He says, "सर तुसी लगते हो जिद्दां वो मेरे एक अफसर सीगे, बिल्कुल तुसी इक्को माँ दे जाए लगते हो." I don't know how my Punjabi is, but that's what he says. And I've heard this so many times, I'm quite sure that he was true. And one more anecdote, if ma'am permits, lastly. He says, and this is probably a secret for many of you, the secret services, they also keep surveillance on their own people. So he says, one plainclothes fellow comes to me one day, he said, "जनाब वो verification हो गई सी, जनाब तो ठीक है सर, ते बीबी भी ठीक है सर." Which means everybody is above board in the whole family. That's how the IB works, that's how the intelligence network works. So beware, everybody is being watched. But in this case, we are here for a very happy occasion, and my hearty, warm congratulations to you, sir, on this. Thank you. थैंक यू सर. आपने जो बातें कही उनमें से बहुत सी बातें मुझे अभी आगे कहने थी, अब मैं कश्मकश में हूँ कि मुझे वो कहना है या नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया सर. दुआ करो कि सलामत रहे इस चिराग की हिम्मत. दुआ करो कि सलामत रहे इस चिराग की हिम्मत. ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है. श्री वी के कपूर जी का यूं तो मानना रहा है कि हालात से लड़ना मुश्किल था, हालात से रिश्ता जोड़ लिया. जिस रात की कोई सुबह नहीं, उस रात से रिश्ता तोड़ लिया. लेकिन वहीं नहीं भीतर एक मासूम सा बच्चा, एक अल्हड़ जवानी और एक सयानी उम्र का तजुर्बा, सब अपनी अपनी जगह महफूज हैं. सर के लिए कुछ कपलेट्स जो मैंने इनकी बुक में से चुरा लिए. पल्ला मार के बुझा गई दीवा, अख नाल गल कर गई. चित कर दे बुढ़े दा राजी, उत्ते लै के लाल डोरिया. खुदा बचाना दो बलाओं से, पुलिस की धौंस और हसीनों की अदाओं से. उनके व्यक्तित्व का ये एक बहुत ही अनूठा और खूबसूरत दौर था यकीनन, जिसे उन्होंने आज भी भीतर छिपा कर रखा है. और यही तो सीखना है आज इस जमाने की दौड़ में दौड़ते हुए हर एक शख्स को. और वो अपने बारे में, इस बुक के लॉन्च तक के सफर के बारे में आज हमसे क्या शेयर कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी. मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री वी के कपूर जी का. Honorable Speaker, Smita ji, Honorable Judges, Judge Saab, Jasbir Singh, General Bhupender, and my very dear friends, I'm feeling honored. Life has been very kind. I always say thank the Lord. मुझे याद आता है, मैं पाकिस्तान, I trained Delhi Police for Commonwealth Games. तो पुलिस वालों से फिर बातचीत करते थे लेक्चर के बाद. एक ने मेरे से पूछा एक दिन, सब इंस्पेक्टर था, कि सर ਤੁਹਾਡਾ रोल मॉडल कौन है? मैं क्या, मेरा रोल मॉडल एक पंजाबी ट्रक ड्राइवर है. कहते तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं क्यों, अमृतसर तो जाना उन्हें सिलीगुड़ी, उन्होंने पूछो की हाल है, वो कहता चढ़ दिया कला.
और जिंदगी में है मौजा ही मौजा कि ट्रक दे के लिए होता बाबे की फुल कृपा। सो मैं क्या फेथ ऑन गॉड एंड फेथ ऑन योर ओन सेल्फ इज द टीचर। तो मैंने बात जो ही चीज़ याद आ रही है, मैं जब पहला द फर्स्ट आर्टिकल विच आई रोट एंड पब्लिश्ड इन ट्रिब्यून, हरी जय सिंह वाज द चीफ एडिटर ऑफ ट्रिब्यून, ही रैंक मी आउट। मिसेस बीके तुमने बड़ा अच्छा लिखा है, यूं ही लिखते रहो ना तो एक दिन ये तुम एक किताब छापोगे। आज मैं किताब छाप रहा हूँ और बाबे की फुल कृपा है, स्पीकर साहब बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, जनरल कमेंडर बैठे हैं, जसबीर जी बैठे हैं, जस्टिस लेवल बैठे हैं, सारे दोस्त बैठे हैं मेरे सर। तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। इसमें मैं अपनी काबिलियत कोई नहीं देता हूँ। पीपल लाइक विवेक अत्रे, तो मैं ज़्यादा बातें अपने बारे में कहना ज़्यादा नहीं करूँगा, बट गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। मैं पाकिस्तान गया, अफगानिस्तान गया, बलूचिस्तान गया, और मेरी खुद जुडिशल इंक्वायरी पर जिंदगी में हार्ड टाइम्स ऑल्सो आई यूज्ड टू डू जुडिशल इंक्वायरी। मैं एमरजेंसी में एसपी था, फैमिली प्लानिंग कैंपेन चल रही थी, उन्होंने एक सिपाही चला दिया, 3 आदमी मार दिए, सरकार बदली, जुडिशल इंक्वायरी तो जज साहब कहने लगे यू लुक लाइक ए नाज़ी एंड यू बिहेव लाइक नाज़ी, पे लॉ कर दिया। तो जिंदगी चलती है, तो फेथ ऑन गॉड एंड फेथ ऑन योरसेल्फ। आई एम ग्रेटफुल। आज सारे लोग आए हैं, हमने किताब की रिलीज कर रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अब मुझे शुक्रिया के बदले सॉरी कहना है। सर क्या हमने सर से गुजारिश की थी कि सर आज हम आपसे वो सुनना चाहेंगे जो इस सफ़र तक आपको पहुंचा दिया, और सर के जो बातें हम बहुत दिल से उनसे सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, हमने ही उनको बहुत फोर्स करके कि सर आज हम उन बातों को नहीं बीच में आने देंगे, आज आपने वो नहीं कहना जो हम सबको पता है आपके बारे में, आपकी शख्सियत को कौन नहीं जानता। तो जो एक छोटा सा वक्त लेके सर बैठे हैं, शायद उसके पीछे हम कल्प्रिट हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। सर आप कुछ और कहना चाहेंगे अपनी बुक के बारे में? तो थोड़ा सा आपके कि हमने निर्धारित किया था कि सर 10 मिनट तो ज़रूर कहेंगे। मैं चाहूँगी कि अपनी किताब के बारे में भी सर हमें ज़रूर थोड़ा सा बताएं। आप सोचते रहते हैं जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? मुझे याद है आज स्मिता जी बैठी हैं, जब ये भर्ती हो गया तो मैंने इनको देखा, मैंने उससे पूछा, मैं कहा कौन हुई दिस यंगर? सर सी स्मिता मिश्रा, डॉक्टर एस के मिश्रा, एस के मिश्रा जमाने में बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे। तो स्मिता जी बहुत चढ़ी और आगे भी चलती रहेंगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे दोस्त अच्छे काम करते हैं ऐसी तो मैं देखता हूँ। इसलिए आज बैठे जल्द और मैं ये प्रेसिडेंट के और मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में था तब से है, तो आज बहुत मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा और मैं कुछ नहीं करता हूँ। कहानियाँ तो जितनी मर्जी चलते जाओ, तो कहानियाँ का क्या है, मगर ये है कि भगवान की कृपा रही है, जेल में नहीं है, यहाँ पर बैठे। आज ये कि आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, पता जजने का आपने कहा, जब उसने कहा कि यू लुक लाइक ए नाज़ी एंड यू बिहेव लाइक नाज़ी, तो मुझे इजराइल जाने का मौका मिला। तो वहाँ एक याद वशीम है, उन्होंने एक मेमोरियल बनाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने नाज़ी के साथ, तो मैं विजिट करने गया वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने तस्वीरें देखी उनकी जो नाज़ी अफसर के बारे में, मुझे उसने कहा था कि यू लुक लाइक ए नाज़ी, तो उसको ठीक ठाक थी हम। तो ऐसा एक चीज़ मुझे याद आ गई है, मुझे एक पार्टी में मैं शराब नहीं पीता, तो मुझे मिल गया एक बहुत सीनियर लेटर जॉइंट टेररिस्ट और स्किल्ड है, तो मुझे वो शराब आई, मैंने ना कर दी। एक तो पंजाबी, एक तो पुलिस वाला, एक तो गबरू, वहाँ पे शराब नहीं पीता, काला पंजाबी, काला पुलिस वाला, काला गबरू, मैंने शराब ठीक ठाक निकल गया। तो आई कैन थैंक द लॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया हुआ है। बहुत सारा कहानी तो ठीक ही लगती है, इसमें ऐसा नहीं कहानी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से प्रूफ हो गया, जैसा कि अद्रे सर ने भी कहा और मैंने भी कहा, कि सच में मासूमियत आपकी शख्सियत में भरपूर है। लुत्फ उठा रहा हूँ मैं भी आँख मिचौली का, लुत्फ उठा रहा हूँ मैं भी आँख मिचौली का, मिलेगी कामयाबी हौसला कमाल लिए बैठा हूँ। सर के शब्दों को आपके समक्ष रखा है मैंने, और अब गुजारिश हमारी खास मेहमान मैडम सुमिता मिश्रा जी से कि वे भी इस मौके पर अपनी बात हमारे सामने रखें।
Good morning, friends. Speaker Sahab, Kapoor Sahab, General Upinder Singh, Justice Nehru, Justice Jasbir Singh, my senior IPS colleagues, और ढेर सारे हमारे friends and very respected seniors who are here today. It's a real pleasure to be here today. And as Vivek said, हमारा भी यही मासूम सा शौक है कि एक आध literary events कर लेते हैं या अटेंड कर लेते हैं, और कपूर साहब का जो न्योता था वो तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता. As he mentioned, I also remember when we first met in 1991. I was Assistant Commissioner under training in Faridabad, and Kapoor Sahab was in the Chief Minister's security, right? And there was a big CM visit, and I was also among the many people sort of in the flurry of activity there, trying to make sense of कि क्या हो रहा है और क्या करना है. Even then, he called me, reached out to me, asked me who I was and whether I was feeling comfortable in Haryana. And that's one of the, there is a lot to learn from Kapoor Sahab, a lot to learn. And I think this is one of the big things that he reaches out and relates to people first. All of us are doing a job, and particularly when we are so task oriented, आज के ज़माने में, especially when people are focused on outcomes and performance, but while keeping track of all that, he will always put people first. He will always reach out and make a connection with the person behind that task or part of that task. And I think that is one thing that each of us needs to learn and relearn and remind ourselves from time to time. Another thing, as everyone has mentioned, is his whole aura of positivity, that he, I think, exemplifies and personifies the spirit of Chandi Kala. And he's also a very proud Punjabi. I'm not. And I come from Lucknow, and he would keep trying to break down the things he says in Punjabi. You understand, and simply उनके लहजे से फिर समझ में आ जाता था कि क्या कह रहे हैं. And he's a Punjabi in the sense that he reminds you of the connection between the Punjab on the other side of the border and this side of the border. I've never seen anybody who explains it or who lives it or who recounts it as well as he does. And I'm so glad you went to Pakistan, क्योंकि उससे हमें बड़े अच्छे किस्से सुनने को मिले हैं आपके उस ट्रिप की वजह से. And the other thing I also want to highlight about among the things that I was just sitting here and thinking about the things that one can learn from him, or I personally have sort of observed, and I hope that we can also live it as well as he does, is his how do I he's been a very senior officer, a very illustrious career. But बड़े आदमी वो होते हैं, बड़े लोग वो होते हैं जिनकी सोहबत में, जिनकी महफिल में कोई भी छोटा ना महसूस करे पर खुद भी और बड़ा महसूस करे. तो ये एक चीज़ है जो कपूर साहब हमेशा अपने साथ लेके आते हैं. दूसरों को उनसे मिलने के बाद लगता है कि आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेट. एंड इन पर्टिकुलर आई हैव बीन वेरी लकी, क्योंकि कपूर साहब pays me the most extravagant compliments, so it's a very win-win interaction. And anyways, I think he's one of those people who was a great mentor, who's great at building confidence and positivity in whoever he interacts with. I also want to add that one of my personal beliefs is that real competence lies in making the difficult look easy. Because you may be like the duck or the swan which is paddling furiously under the water, but ऊपर से you're serene and in control and all is well. So again, he does that very well. So the book is a reflection of everything that he has experienced, he has seen, with his unique perspective, with his unique blend of humor and wisdom. And that's always a beautiful combination, because it sort of gently brings us
two realizations which are, which are big and meaningful, but without preaching. It's a humorous and gentle realization. I hope all of you will enjoy the book. Kapoor Saab, we are waiting for more books. ये आगाज है, अंजाम नहीं. और स्पीकर साहब ने इसके लिए समय दिया. वो खुद भी बहुत शौक रखते हैं पढ़ने लिखने और शायरी का. So it's a pleasure to be here. Thank you everyone. Congratulations Kapoor Saab and Mrs. Kapoor and the whole family. It's a beautiful family and all my personal best wishes. Thank you. बहुत बड़ी बात है कि आज के इस आयोजन में कहने वाले इतने खूबसूरत हैं और यकीनन जिस विषय के बारे में, जिस पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी इतनी खूबसूरती से लिखी गई है कि अभी तक हम उसका रिबन खोलने का जो इंतज़ार था, जो समय था, उसको भूले बैठे हैं. मैं गुजारिश करती हूँ पंचासीन हमारे मुख्य अतिथि से, मैडम सत्ता जी से, कि अपने शुभ हाथों से इस बुक को लॉन्च करें. थैंक यू सो मच. आप सभी के सामने ये किताब जिसके बारे में हमने इतना जिक्र किया, इतनी आपको इसमें से कपलेट्स भी बताए, यकीनन आपको पढ़ के आप इसके साथ जुड़ेंगे ऐसा हम मानते हैं. मैम प्लीज. विवेक सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज. मैं हरदीप चांदपुरी सर से भी गुजारिश करती हूँ, सर प्लीज कम ऑन द स्टेज. विवेक सर प्लीज. थैंक यू. पीछे पीछे आएंगे आप. हरदीप सर. हाथ खा रहे हैं मेरा, वही कह रहे हैं प्लीज. आराम से. बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. सर के बारे में यूँ तो जो भी उनसे तारुफ रखते हैं, जिनसे भी उनकी मुलाकात होती है, मेरे समेत हम सभी के पास उनके लिए कुछ ना कुछ कहने को है. लेकिन अभी यहाँ हमारे मौजूद मेहमानों में से मुझे एक नाम मिला है जो 2 मिनट का वक्त लेना चाहेंगे. मैं जानती हूँ आप सभी अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ हैं. मैंने सिर्फ 2 मिनट की उनसे गुजारिश की है. मैडम सुनंदा सिन्हा, मैं गुजारिश करती हूँ मैम आप आएँ प्लीज़. हाँ जी, आप 2 मिनट के लिए मैम कुछ कहना चाहते हैं. Hello, Surinder Shukla from Punjab University, Chandigarh. I came very late in the life of DGP Kapoor as one of the people who participated in the projects that he had as a part of the Asia Act which was taking place in New Delhi. I'm very happy, very proud, Honorable Speaker Haryana, Dr. Mishra, Dr. Kapoor, for the chance that God gave me to meet such a wonderful human being. It took me away from my academic world into the life of police officials, and I had a chance to meet the people who had to be trained as a part of the, who had to be groomed as a part of the requirement which was there for the project that he was overheading. What a superb minute-to-minute kind of a surveillance that he had while the project was on is to be believed. Probably in these days such things don't happen. So I think we must have done some good thing to be able to be a part of, and meeting his family, it was a total pleasure. He is romanced with life, and therefore life has romanced back with him with an equal zest. We wish you all the very best, sir, and thank Almighty that we
got a chance to meet you. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अब गुजारिश हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल स्पीकर हरियाणा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी से कि वे भी आज के इस आयोजन पे अपनी शुभकामनाएं देकर इस आयोजन को सफल करेंगे। आदरणीय श्री वी.के. कपूर जी, रिटायर्ड डीजीपी पुलिस श्रीमती कपूर, वाइफ ऑफ श्री वी.के. कपूर, आदरणीय डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी, ACS एंड वेरी सीनियर ऑफिसर इन हरियाणा गवर्नमेंट, आदरणीय जनरल भूपेंद्र सिंह जी, एक्स गवर्नर जस्टिस जसबीर सिंह जी, जस्टिस R.K. नेहरू जी और विवेक अत्रेय जी, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इस फंक्शन के लिए और मुझे यहाँ लाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, और आप सब लोगों के दर्शन करने का, आपसे मिलने का जो अवसर आदरणीय कपूर साहब ने दिया। कपूर साहब से मेरा जो जानकारी है लगभग पिछले 10-12 वर्ष से, विशेष तौर पर जब से कपूर साहब पंचकूला के अंदर उन्होंने ऑफिस अपना शुरू किया, इंटेलिजेंस का वहाँ पर ऑफिस, या जो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ पंचकूला के लिए, चंडीगढ़ के लिए, जहाँ पर भी आप देखें कि कपूर साहब सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर हमेशा गाइडेंस, जहाँ पर भी जरूरत मिली, किसी भी प्रकार की एडवाइस, चाहे वो चंडीगढ़ के बारे में या पंचकूला के बारे में, आप इसी कारण आज चाहे वो चंडीगढ़ की एडवाइजरी काउंसिल है, आज उसके सम्माननीय सदस्य हैं, और पंचकूला के अंदर तो मैं समझता हूँ कि इनकी एडवाइस के बिना पता भी नहीं हिलता। मैं तो समझता हूँ कि जब भी मुझे कभी ज़रूरत होती है कोई एडवाइस की, कोई मार्गदर्शन की, कोई उनसे रास्ता ढूंढने की, तो हमेशा मैं वी.के. कपूर जी से प्रयास करता हूं कि उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि जब जब भी मैंने कपूर साहब को याद किया या मिलने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मैं ही आ जाऊंगा आपके पास। मैंने कहा नहीं, मेरे पास आप इतने सीनियर ऑफिसर रहे हैं और वैसे भी मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। इस प्रकार से उन्होंने जिस भी फील्ड के अंदर काम किया, चाहे वो एज IB के अंदर उन्होंने काम किया, पुलिस ऑफिसर के नाम काम किया, वहाँ एक छाप छोड़ी है, अपनी पहचान छोड़ी है कि ड्यूटी किस प्रकार से की जाती है, कि किस प्रकार से डिवोशन, किस प्रकार से एक अपनी ड्यूटी के प्रति संजीदगी, ये मैं समझता हूँ कि कपूर साहब की पहचान रही है। और कपूर साहब बहुआयामी व्यक्ति हैं, बहुत सारे इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं और ट्रिब्यून में, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे लेख हम समय समय पर इनके पढ़ते रहे हैं। और एक ही चीज़ जो इनके मन के अंदर रहती है कि हमारी जो लोग हैं, हमारी पब्लिक है, वो डिसिप्लिन्ड रहे, डिसिप्लिन के अंदर कार्य करे, और जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी डिसिप्लिन्ड रहे। इनका मेन एम्फेसिस जो रहा है कि जीवन के अंदर जीवन का स्तर कैसे ऊंचा किया जाए,
इनके शौक बहुत निराले भी हैं। मैं समझता हूँ ये जिस प्रकार से पंजाबी फ्लुएंटली बोलते हैं और जब पंजाबी में बात करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि पंजाबी में जब भी कई बार मिलना हुआ, इन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री थे सरदार प्रताप सिंह कैरो, जब चंडीगढ़ अभी बस रहा था तो वो कहा करते थे कि चंडीगढ़ में तो चिट्टियाँ दाड़ियाँ थे सुखियाँ चाड़ियाँ, यही तो नज़र आती है कि रिटायर्ड आदमी जितने भी हैं वो चंडीगढ़ में नज़र आते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज चंडीगढ़ का स्वरूप पिछले 50 साल के अंदर बहुत बदल चुका है और उसके साथ साथ पंचकुला भी चंडीगढ़ की राह पर चलने का प्रयास कर रहा है। चंडीगढ़ के अंदर जिस प्रकार से आज चाहे वो यहाँ के पोल्यूशन को लेकर, पोल्यूशन फ्री चंडीगढ़ और पोल्यूशन फ्री पंचकुला, इसके लिए जिस प्रकार से कपूर साहब ने कहा कि यहाँ पर किसी टाइम होता था कि सूखी जानियाँ थी, लेकिन आज तो चारों तरफ हरियाली हरियाली जो है चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। ये हमारा सौभाग्य है। हम एक चंडीगढ़ के, मैं समझता हूँ कि हम चंडीगढ़ के वासी हैं। वी आर लिविंग इन हेवन, जो शायद चाहे कितना बड़ा शहर हो, दिल्ली है, बॉम्बे है या और बड़े बड़े शहर, लेकिन वहाँ के लोग जिस प्रकार से आपने देखा कोविड के अंदर, कोविड के समय के अंदर दिल्ली से, गुड़गांव से, जो बड़े बड़े शहर, लोगों ने कहा कि हम पंचकूला या चंडीगढ़ आना चाहते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है। और आज इस बात की खुशी है कि चंडीगढ़ में पोल्यूशन बाकी शहरों के मुकाबले बहुत कम है। और जहाँ तक हम इस बुक की बात करें कि जो आदरणीय कपूर साहब ने लिखी है, रोमांसिंग लाइफ, वैसे तो कपूर साहब खुद बड़े रोमांटिक व्यक्ति हैं। इनका जो बात करने का और फ्रीली टॉक करने का अंदाज रहा है, चाहे वो किसी भी मीटिंग के अंदर है। और मैं समझता हूँ कि एक राइटर होने के नाते एक इनका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। जो किताब मैं पढ़ रहा था उसके अंदर एक ह्यूमर और ह्यूमर के बारे में जो लिखा है कि वाकई ये क्या ह्यूमर्स जो है, किस प्रकार से एक गलत ह्यूमर जो है वो एक फैमिली को स्पॉइल कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। और इसी प्रकार से अच्छे ह्यूमर के अंदर जब हम बात करते हैं, जैसा अभी कह रहे थे कि पंजाबी में जो ट्रक के पीछे लिखा होता है कि पंजाबी में जो लिखा होता है, लड्डू, मैंने जो पढ़ा, लड्डू वंडती तसीला आवा पहली पेटी पार कर दिल्ली डोलदा। और इसी प्रकार से जो ट्रकों के पीछे और जो लिखा होता है, उस ह्यूमर की बात अभी कर रहे थे कि जब ड्राइवर निकलता है तो वाहेगुरु का नाम लेकर के, वाहेगुरु तेरा शुक्र है, और आगे जाके उसके ट्रकों के पीछे क्या क्या लिखा होता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का ह्यूमर जब हम अपनी जिंदगी के अंदर लेकर के आते हैं कि हम छोटी से छोटी चीज़ को एक बड़ा बना करके देख सकते हैं, उसी में खुशी ढूंढ सकते हैं और उसी के अंदर ही हम विकास भी ढूंढ सकते हैं। तो आज जो हमारी ये किताब लॉन्च हुई है, रोमांसिंग लाइफ, इसके अंदर लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक्सपेक्ट को छुआ गया है। हर जो हमारी डेली की लाइफ के अंदर जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, ये डेली लाइफ के एक्सपीरियंस ही इस किताब के अंदर जो है कलेक्ट किए गए हैं। और ये हमारे ड्यूरिंग प्रोफेशनल कैरियर्स भी जो हमारे एक्सपीरियंस रहते हैं, उन सबको एक कलेक्शन जो है इस बुक के रूप में आदरणीय कपूर साहब ने प्रस्तुत की है। और मैं समझता हूँ कि जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर भी एक रोमांटिक जो लाइफ है, एक रोमांस जो है वो पैदा होगा, ऐसी मेरी पूरी आशा है। मैं
इस समय एक बार फिर आदरणीय कपूर साहब को, मिसेस कपूर को और फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से कपूर साहब की लंबी आयु की कामना करता हूँ। वो दीर्घायु हों, वो 100 साल कम से कम जिएं, इतनी मेरी भगवान से प्रार्थना है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं कपूर साहब का, विकत्रे जी का, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतनी जो पर्सनैलिटीज आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जिस तरह से सर की स्पीच में से कुछ बातों को आपने नोटिस किया और कहा कि चंडीगढ़ के प्रति जो उनकी राय थी वो राय आज बदल रही है, तो ऐसे ही एक कपलेट मैंने भी पढ़ी सर की किताब में से, जिसके प्रति मैं भी ये कहना चाहूँगी कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सर, गुस्ताखी माँ। सर की ये बुक में कहीं 2 पंक्तियाँ यूं भी मिली कि अजीब चिराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे। ये वो पंक्तियाँ हैं जो तस्वीर का एक और पहलू तो हो सकती हैं, लेकिन खुदा सलामत रखे उस चिराग को जिसने हमेशा ही अंधेरों में उजाला फैलाने की कोशिश की है। एक उम्मीद, एक पॉजिटिव वाइब जो सर हमेशा ही हम सभी को आपसे मिलती है, उसका मैं स्वयं भी एक उदाहरण हूँ। शुक्रिया आपका हर उस शख्स की तरफ से जिसने कभी भी आपसे बात की और जिसके जीवन में आपने वो लौ लगाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम सभी आभारी हैं। ये सिर्फ चिराग भर नहीं, ये तो वो चमक है जो हमेशा रोशन करेगी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, बिकॉज यू हैव रोमांसिंग लाइफ। और अब सभी उपस्थित मेहमानों को धन्यवाद देने के लिए मेरा निवेदन है श्री हरदीप चंदपुरी जी से। जानी मानी मीडिया हस्ती हैं, एक लेखक हैं और साथ ही फाउंडर हैं फोन ट्री पब्लिकेशन के। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो मंच पे आए और उपस्थित सभी मेहमानों का धन्यवाद कहें। Good afternoon, everybody. Respected Speaker Sir, Sumita Ma'am, and all other dignitaries and dear friends. It's so lovely to see you all. And first of all, congratulations to Kapoor Sir and his family for the book. One of the most important or the most memorable things I remember, he would call me up, and by the time I would end up saying good morning to him, he would say, "Oh, meri kitab nahi chhapi." And it was so good to hear him, and he would keep me on my toes, and it was lovely having publishing his book. The closest I got to see a gold nugget was when I was studying in Australia and at the Ballarat Gold Mines Museum. So that was the closest. Now I think each of his writing in the book is worth a gold nugget. Another thing, after Corona, we all talk about organic. So if somebody wants to read real good organic English, I guess this is the real book. Thank you, Kapoor sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And once again, thank you all. And please join us for a cup of tea after this. Thank you. Thank you.